जी इस वक्त जो ट्रोपी का प्रोसेस है वो जारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मेरे साथ हैं जी सईद अख्तर साहब। इस वक्त ये भी माशाल्लाह लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए, वैसे ये ओवरऑल बहुत कम खेतों में मैंने देखे हैं, लेकिन आज ये यहाँ पर एक अच्छे वक्त के लिए, वक्त को सुहाना बनाने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं। सईद साहब सुर्ख चावल के हवाले से बताइएगा, इसकी काफ़ी सारी बातें सुनी हुई हैं और क्या क्या इसकी अफादियत है, और इस वक्त पहले ये बताइएगा क्या कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखें जी, ये एक हमारे लिए एक मेले की हैसियत रखती है और ज़रूरी है कि अपनी उन रवायात को जो हमारे बुज़ुर्गों ने एक काफ़ी अरसे से यहाँ पे लागू की हुई हैं, उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको समझने के लिए। और चूँकि जब तक आप इसमें प्रैक्टिकली उतरते नहीं हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। और फिर दूसरी बात यह है कि चूँकि ये रवायती किस्म का सुर्ख चावल होता है, और ये सुर्ख चावल जो है ये आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ वादी लीपा में होता है, और बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स इसने अपने अंदर रखे होते हैं। और चूँकि अभी 10 दिन के बाद जब ये सारे खेत जो आपको नज़र आ रहे हैं, लोग अपने अपने खेतों में मसरूफ़ हैं, ये जब कंप्लीट हो जाएगा, जब ये मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद जा कर के ये पूरा इलाका बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और फिर आप इसे ग्रीन वैली भी कहें, लीपा वैली भी कहें, जो भी कहें। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि यहाँ पे जो सुर्ख चावल की काश्त होती है, उस वजह से ये सारा सिलसिला होता है। अच्छा, ये आपके हाथ में देख रहा हूँ केड़ा है, और यकीन जानिए इतना सरसब्ज़ है। इसका जो प्रोसेस है ये यकीनन बड़ा शानदार है। तो कैसी कुदरत के ये अनमोल जो ख़जाने हैं कि ये जो केड़ा आपके हाथ में है, किसान इसको ज़मीन के अंदर बिजाई करते हैं और फिर इससे सुर्ख चावल निकलता है, जिसके अंदर इतने सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। उसके साथ साथ लीपा वैली, जो ग्रीन वैली, एक पूरा जो ग्रीन बेल्ट की शक्ल अख्तियार कर, सियाहों के लिए क्या कहेंगे कि वो इन खेतों के अंदर या पूरी लीपा वैली के अंदर जो मुख्तलिफ़ मकामात हैं, जो फील्ड राइस हैं, उनको देखने के लिए, उनके हवाले से, चूँकि इन चीज़ों को वो पसंद भी करते हैं, स्पेशल उनके लिए कुछ अपनी तरफ से। देखिए जी, चूँकि टूरिस्ट को सबसे ज़्यादा जो चीज़ अगर अट्रैक्ट करती है वो ग्रीनरी है। और एक तो हमारे यहाँ जो पहाड़ों पे नेचुरल ग्रीनरी जो हमारी मीडोज़ हैं वो बन जाती हैं। और जो इलाका हमारा खेतों के लिए है, जैसे ये चावलों के खेत, सब्ज़ा, हर पौधा जो आप ज़मीन में लगाते हैं वो सब्ज़ी रंग का होता है। लेकिन ये चावलों की फसल की एक खूबसूरती है कि ये पूरे इलाके को जैसे एक कारपेट बिछी हुई है। आप ताहद नगाह जब देखेंगे 10 दिन के बाद, तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये कोई कारपेट बिछी हुई है। तो ये इंतहाई खूबसूरत होगा। और जो एक तो यहाँ का जो मौसम है लोगों को वो अट्रैक्ट करता है, और दूसरा ये जो ग्रीन फील्ड्स हैं, ये जो बिल्कुल तयदार, आपको एक पूरी तय में, एक पूरी सतह में एक बराबर तरीके से आपको जो चावलों के खेत लगे हुए नज़र आते हैं, जो उनके लिए बहुत ही अट्रैक्शन का बायस है। और मोस्ट सेलिब्रेटेड जो एरियाज़ हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा यही एरियाज़ जो टूरिज़म के लिए हैं, अट्रैक्टिव हैं, वो राइस फील्ड्स हैं। और ये जो खूबसूरत होगा, और ये मज़ीद 10 दिन के बाद और निखर के सामने आए। अच्छा, आखिरी बात आपसे करूँगा सईद साहब, चूँकि हम खुशी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ स्पॉट्स के ऊपर जाते हैं दोस्तों के हमरा, और इज्तमाही तौर पे हम इकट्ठे होकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आप कह रहे हैं इस वक्त मेले का समा है, ये ट्रोपी में आप काफ़ी तादाद में हम अक्सर देखते हैं, और इस वक्त भी यहाँ पर आप जितने भी लोग मौजूद हैं, तो यहाँ पर कैसा आप फील कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, चूँकि ये हमारी ट्रेडिशंस हैं और इन रवायात को हमने ज़िंदा रखना है, और उसके लिए हमें ये काम आना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक के खेत हों तो तभी वो खेतों में उतरे, लेकिन ये है कि ये काम हमें आना चाहिए, ये हमारी रवायात है। और हम चाहते हैं कि वादी लीपा में ये जो चावल की फसलें हैं ये चलती रहे, और यहाँ पे लोग काम करते रहें। और ये एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊँ, ये जितना मुश्किल प्रोसेस है, इतना ही इसका आगे खूबसूरती भी बनती है, और जो चावल निकलते हैं वो भी हेल्थ बेनिफिटेड होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त, क्योंकि एक मेले की तरह पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने का मौका मिलता है। तो ये यकीनन एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जिसको अभी ये चल रही है। और हर शख्स, अगर आप पीछे देखें तो अपने अपने खेत में हर शख्स मसरूफ़ है, और ये मेहनत करनी चाहिए। और क्योंकि हम ज़री मुल्क हैं तो हमें ज़राअत के हवाले से हर चीज़ को उगाने की कोशिश करते रहना चाहिए।